Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students, second year chemistry chapter 13 carboxylic acids. लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नोमेनक्लेचर किस तरह है, आईयूपैक नेमिंग कैसे है और कॉमन नेम्स किस तरह हैं। आज के इस लेक्चर में हम प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन के काफ़ी मेथड हम अपने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में आपको 5 मज़ीद जो है वो मेथड्स बताए जाएंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसमें सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, इसी तरह फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसी तरह फ्रॉम अल्कीन्स और लास्ट में फ्रॉम एस्टर्स। तो अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स and aldehydes. From primary alcohols and aldehydes. Students, हमने अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि जब भी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन की जाएगी, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाएगी तो अल्कोहल कन्वर्ट होंगे किसमें? एल्डिहाइड में, और upon ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आपने इस मेथड को, इस रूट को याद रखना है। हम सबसे पहले अल्कोहल्स से कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। और अल्कोहल्स कौन से? प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे वर्ड प्राइमरी अल्कोहल यूज़ किया गया। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से आगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से कीटोन्स बनते हैं। कीटोन्स की फर्दर आगे सवियर कंडीशन में ऑक्सीडेशन करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से हमारे पास कीटोन्स बनते हैं, जबकि टर्शरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से हमारे पास अल्कीन्स बनते हैं। खैर, ये सारी बातें हमने चैप्टर 12 में डिस्कस की। मैं अभी फ़िलहाल इसी टॉपिक की तरफ वापस आऊँगा। लेट्स सपोज कि मेरे पास अल्कोहल विच इज़ प्राइमरी अल्कोहल, तो RCH2OH। मैंने क्या किया? मैंने ऑक्सीडेशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड डाइक्रोमेट K2Cr2O7 H2SO4। ये जो अल्कोहल है ये कन्वर्ट होगी किसमें? एल्डिहाइड में, RCHO। और फर्दर अगर हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं इस एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड इतने ही कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि RCOOH। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल
हमारे पास इथाइल अल्कोहल है विच इज CH3 CH2OH। हमने क्या किया, हमने ऑक्सीडेशन करवाई इथाइल अल्कोहल की इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट जितने कार्बन की अल्कोहल है उतने ही कार्बन की एल्डिहाइड बनेगी। तो मैं लिखूंगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H। इथानोल थी, इथानोल से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी दैट इज इथानल। और अगर इथानल की फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दी जाए तो इतने ही कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी CH3 COOH। इसे आप नाम देंगे एसिटिक एसिड। अगर आप प्रोपेनॉल लेंगे तो सेम आपके पास रिएक्शन इसी तरह किसी भी लेंथ की प्राइमरी अल्कोहल को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने कार्बन की अल्कोहल होगी उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड्स के लिए अगर मैं रिएक्शन डिस्कस करूं, एल्डिहाइड्स के लिए हमारे पास ऑक्सीडेशन के लिए हम कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाते हैं तो हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं जरा देख लेते हैं जी। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फेलिंग सॉल्यूशन है, इसी तरह अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इसी तरह बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। स्टूडेंट्स, इसमें ना ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जिसे आप टॉलरेंस रिएजेंट भी कहते हैं, स्पेशली इसकी बात होगी। खैर, होगा क्या कि लेट्स सपोज कि मेरे पास एसिटिक इथेनॉल है CH3CHO इथेनॉल। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करवाता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इथेनॉल इतने ही कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH। इट इज इथेनॉल एंड इट इज एसिटिक एसिड। स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है ये कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। जब आप कन्वर्जन्स करेंगे तो बहुत सारे रिएक्शंस में आप इन स्टेप्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रिपरेशन देखेंगे फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल। फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल।
अब ये अल्काइल नाइट्राइल्स क्या है? सबसे पहले तो हमें अल्काइल नाइट्राइल्स का पता होना चाहिए कि ये क्या है। कंपाउंड्स हैविंग कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ग्रुप कॉल्ड, इन्हें हम नाम देते हैं, दो तरह के नाम देते हैं। कौन कौन से? आप इन्हें साइनाइड भी कहते हैं या आप इन्हें नाइट्राइल्स भी कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन एज फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, ऐसे कंपाउंड्स को हम अल्काइल नाइट्राइल्स का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ना हम प्रिपरेशन डिस्कस कर लेते हैं अल्काइल नाइट्राइल्स की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल, कि किस तरह से हम अल्काइल नाइट्राइल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्काइल नाइट्राइल्स आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड विद पोटाशियम साइनाइड और अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड के साथ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑन ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड को आप ट्रीट करवाएंगे किसके साथ? विद अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड। हमारे पास अल्काइल नाइट्राइल्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल RX विच इज़ अल्काइल हैलाइड्स। हमने रिएक्शन करवाया पोटाशियम साइनाइड के साथ, और पोटाशियम साइनाइड अल्कोहलिक होना चाहिए। होगा क्या कि ये K और ये X मिलेंगे और साल्ट बनेगा। ये बनेगा जी आपके पास KX पोटाशियम हैलाइड, और ये सायानो ग्रुप इस R के साथ अटैच होगा। तो मैं लिखूँगा कि RC ट्रिपल बॉन्ड N। आप इसे नाम देंगे अल्काइल साइनाइड भी कह सकते हैं या अल्काइल नाइट्राइल भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, अपने तौर पे आप याद रखेंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इट इज़ एन SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि X यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल लीव करेगा और इस न्यूक्लियोफाइल की जगह पे नया न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन हुई, तो इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, ये जो अल्काइल नाइट्राइल हैं, अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करवाएं और बॉयल करवाएं विद मिनरल एसिड या अल्कली, तो हमारे पास ये नाइट्राइल, अल्काइल नाइट्राइल में से नाइट्राइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर हेडिंग लिखूँगा कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्रॉम अल्काइल, या सिंपली आप नाइट्राइल ग्रुप भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि ऑन हाइड्रोलिसिस of C triple bond N with and boiling
with mineral acid और अल्कली। ये जो नाइट्राइल ग्रुप है कन्वर्ट्स इनटू COOH ग्रुप, यानी कि इस नाइट्राइल ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और बॉयल करवाएंगे या तो मिनरल एसिड के साथ। मिनरल एसिड हमें पता है H2SO4, HCl, HNO3 और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल आप यही याद रखेंगे मिनरल एसिड के साथ बॉयल किया या अल्कली के साथ, तो ये नाइट्राइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। इसके एग्जाम्पल देखेंगे जी कैसे। लेट्स सपोज मेरे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है। हमने क्या किया, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई, विद बॉइलिंग एसिड। स्टूडेंट्स, चेन को आपने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, आपने ये जो नाइट्राइल ग्रुप है इसे आपने कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो आप इसका नाम लिखेंगे, क्या होगा। अगर आप इसे साइनाइड के लिहाज से नाम देना चाहेंगे तो ये मिथाइल साइनाइड कहलाएगा, लेकिन अगर आप इसे नाइट्राइल के लिहाज से नाम देना चाहेंगे तो नाइट्राइल के केस में चेन में दोनों कार्बन को काउंट करेंगे। अगर आप साइनाइड कहेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप और चेन सिर्फ ये कार्बन। अगर आप नाइट्राइल कहेंगे तो दोनों कार्बन को आप फंक्शनल जो है वो चेन में कंसिडर करेंगे। तो मैं इसे नाम दूंगा इथाइल नाइट्राइल। हाइड्रोलिसिस करवाई तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, नाइट्राइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो ये आपके पास बनेगा CH3COOH और साथ में बनेगा जी NH4Cl। इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, इक्वेशन को आप खुद से बैलेंस करेंगे। तो इस तरह से आप अल्काइल नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन को चैप्टर 10 में हमने डिटेल में डिस्कस किया, तो मैं यहाँ पर डीप डिस्कशन में नहीं जाऊँगा। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरह हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है। RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। ये जो रिएजेंट मैंने यहाँ पर लिखा, इट इज़ कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम क्या करें, इसका रिएक्शन करवाएं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ले जी C डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो होगा क्या कि ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज अल्काइल ग्रुप ये अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे। ये बॉन्ड ब्रेक होगा और चार्ज शिफ्ट हो जाएगा जी ऑक्सीजन पर। अब आपके पास जो स्पीशी बनेगी दैट इज आर ने अटैक किया इस कार्बन पर, तो आर और ये कार्बन, इस कार्बन का एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज इट इज लिख दिया मैंने,
दूसरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये R और Mg बॉन्ड ब्रेक हुआ, Mg पर पॉजिटिव चार्ज और Mg इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। लें जी MgX। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने अब नेक्स्ट रिएक्शन करवाना है इन एसिडिक मीडियम। मैं लिखूंगा जी H3O पॉजिटिव। ये RC डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस O को H मिलेगा, OH प्लस ये जो Mg है इससे OH मिलेगा तो MgX और OH। तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया जी। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्केन है। अल्कीन्स की हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। किस तरह से, नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखूँगा जी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ alkenes from oxidative cleavage of alkene। स्टूडेंट्स, अल्कीन्स की अगर ऑक्सीडेशन करवाई जाए अल्कलाइन KMnO4 के साथ और हीट करवाया जाए तो अल्कीन में जो डबल बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, उसकी क्लीवेज होगी और डबल बॉन्ड पर मौजूद कार्बन को ऑक्सीजन मिलेंगे और इस तरह से अल्कीन कन्वर्ट होंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखूंगा यहाँ पर। लेट्स सपोज कि अल्कीन CH डबल बॉन्ड CH, इस तरफ Br और इस तरफ Br, इट इज़ अ सिमेट्रिकल अल्कीन। अगर हम क्या करें, इसकी ऑक्सीडेशन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, तो मैं लिखूंगा जी KMnO4 और अल्कलाइन अगर कह दिया तो मीन्स के OH मौजूद है। हीट किया तो होगा क्या कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा, आपके पास बनेगा जी RC, इस कार्बन को ऑक्सीजन मिलेंगे, डबल O और H साथ वैसे ही मौजूद है। सेम इज द केस विद दिस पार्ट, तो आपके पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाएंगे। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जाम्पल बुक में ब्यूटीन के साथ लिखी है, 2 ब्यूटीन। एग्जाम्पल को आप खुद से सॉल्व करेंगे। लास्ट रिएक्शन इज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी आप उसे कह सकते हैं, या बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। मैं इस रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन अक्सर बच्चों को कहता हूँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इस स्टेरिफिकेशन को आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, चैप्टर 8 में, सेकेंड ईयर में भी जगह जगह पर बार बार ये रिएक्शन आएगा। अगर इस स्टेरिफिकेशन रिएक्शन को रिवर्स करके लिखूंगा ना तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बन जाएगा। स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्या, एस्टर को बॉयल करेंगे विद कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ एसीटेट बनेगा। फिर इस सोडियम साल्ट ऑफ एसीटेट को हम डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे और इस तरह हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो फ्रॉम एस्टर मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, सबसे पहले हमने एस्टर्स को ट्रीट करवाया विद बॉइलिंग NaOH। एस्टर हमारे पास क्या है, RC डबल बॉन्ड O और R प्राइम विच इज़ एस्टर। हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाया, तो क्या होगा कि ये जो Na है ये इस R को रिप्लेस करेगा, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, RC डबल बॉन्ड O और Na, और ये R प्राइम इस OH के साथ मिलेगा और क्या बनेगा, ROH यानी कि अल्कोहल। स्टूडेंट्स,
ये आपके पास क्या बना, सोडियम एसीटेट बन गया। मैं इसे कुछ इस तरह से लिख दूंगा कि ये हमारे पास बना सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो सोडियम एसीटेट है COO Na, हमने इसका रिएक्शन करवाया डाइल्यूट HCl के साथ, तो ये H इस सोडियम को रिप्लेस करेगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज़ RCOO, और इस Na की जगह H आया तो OH, और ये Na इस Cl के साथ मिलेगा NaCl। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो दीज आर 5 मेथड्स टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।